श्री राम। तो हम चर्चा कर रहे थे जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को मारुति को जो समझाया, उसमें आकाश के 3 भेद और चेतन के 3 भेद, वास्तविकता को समझाने के लिए और समझ लेने के लिए हमें सही ढंग से सोचना होगा। अभी आकाश जो है विशाल है और मूल है, उसी प्रकार चेतना शरीर में मूल है और चेतना बुद्धि में व्याप्त है। उसको समझना आवश्यक है। शरीर के दृष्टि से देखेंगे तो जीव तत्व है, वो प्रमुख लगता है, लेकिन जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा ही परम श्रेष्ठ है। ये दोनों समझना बहुत आवश्यक है। बुद्धि के द्वारा इसको समझना अध्यात्म का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो यहां हम समझ सकते हैं कि परमात्मा और जीव, इसमें जो भेद है उसको समझना ही आवश्यक है। परमात्मा भगवान का अंश है, भगवान ही है। जीव अपना व्यक्तिगत अस्तित्व प्रदर्शित करता है और शरीर स्तर पे काम करने का प्रयास करता है। जब शरीर स्तर से उठकर जीव अपने आप को समझने का प्रयास करता है और आगे चल के चेतना की ओर ध्यान देता है, तो चेतना के द्वारा जब समझ लेता है कि परमात्मा और जीव इसमें भेद नहीं है। जैसे शुद्ध जल जो आकाश मार्ग से आता है और भूमि को स्पर्श होता है, तो भूमि में मिट्टी का जो भी रंग है या तत्व है वो उसके साथ मिल जाते हैं और हमें लगता है कि ये जल या पानी ये लाल है, ये काला है, ये पीला है, ये हरा है। लेकिन जब हम समझ लेंगे कि ये यहां का तत्व धारण करके ऐसा बना है, लेकिन ये मूल तत्व है नहीं, इसके अंदर जो जल है वो मूल तत्व है। उसी प्रकार से प्रतिबिंबित आकाश को देखना वो भ्रम है, लेकिन वास्तवता में महाआकाश ही मुख्य है। अगर महाआकाश नहीं है तो प्रतिबिंब भी कहां से आता। वैसे चेतना महत्वपूर्ण है। तो यहां जब हम जीव को, जैसे शुद्ध जल को जैसे भूमि के स्पर्श के बाद देखा, उसी प्रकार से हम जीव को देखते हैं। उस जीव के मूल तत्व को, शुद्ध जल को जब देखेंगे तो जीव तत्व को छोड़कर हम चेतन तत्व को समझ सकते हैं। और ये चेतन तत्व मूल जो है वो परमात्मा की उपस्थिति ही है। तो जड़ से सूक्ष्म में और मुख्य में और महा में पहुंचना आवश्यक है। इसीलिए परमात्मा और जीव ये दोनों अलग है, दोनों भिन्न है। ये जब हम समझते तब हम बत है, लेकिन ये दोनों एक ही है, रूप अलग है। यहाँ विकृति का प्रभाव हो गया है, उससे हम निकल गए तो परमात्मा और जीव ये भेद समाप्त हो जाता है। ये भेद समाप्त हो जाता है। और जब ये भेद समाप्त हो जाता है तब मनुष्य का अज्ञान या अज्ञानी दृष्टिकोण नष्ट हो जाता है। अभी शुद्ध चेतना की ओर जब हमारा ध्यान जाएगा तो फिर शरीर स्तर पे होने वाले मान अपमान दुख इत्यादि उसका कोई लेन देन भी नहीं रहता। अभी वो दिव्य सृष्टि या दिव्य दृष्टि या दिव्य शक्ति की ओर ध्यान रखता है। और ऐसा करने से क्या होता है, प्रभु रामचंद्र हनुमान जी को बता रहे हैं, जिस समय परमात्मा और जीव भेद समाप्त होता है उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। और अज्ञान नष्ट हो जाने के बाद मेरा भक्त मुझे वास्तविक मैं कौन हूं ये समझने की योग्य बनता है और वो मुझे प्राप्त होता है।
मतलब वो मेरे पास आता है। अगर हमें भगवान के पास जाना है, श्री हरि श्री राम जी के पास जाना है, तो हमारे अंदर ये जो भेद है, ये भेद नष्ट होना आवश्यक है और इसका प्रयास करना, इसको समझना और इसको हमारे जीवन में उतारना, यही ज्ञान और विज्ञान है। तो यहाँ महादेव जी अभी पार्वती माता को समझा रहे हैं कि देखो, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को जो बताया उसने कितना बड़ा रहस्य है। प्रभु रामचंद्र जी बता रहे हैं भक्ति को छोड़कर, क्योंकि जब समझ लेते हैं कि चेतना क्या है तो मैं हूं और मुझे भक्ति से ही पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति को छोड़कर फिर वो भटकते रहेगा, अलग अलग ग्रंथ की पढ़ाई करेगा, ये ज्ञान है वो ज्ञान है, ऐसे ही देखता रहेगा और उसी में वो डूबा भी रहेगा। ऐसा व्यक्ति अगर 100 जन्म तक भी अगर भटकता रहा तो न तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होता है न मोक्ष। जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती वो मुझे नहीं समझ पाता, और जो मुझे नहीं समझ पाता वो मेरी ओर आने का प्रयास नहीं कर पाता, और जो मेरे ओर आने का प्रयास नहीं करेगा वो मोक्ष कहां से पाएगा, मुझे आके प्राप्त कैसे होगा। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी अन्य जगह हमारा ध्यान नहीं देते हुए केवल हमें भगवान की ओर, शुद्ध शास्त्र की ओर ही ध्यान देना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी बता रहे हैं मारुति, यह रहस्य जो है, यह रहस्य आत्म स्वरूप राम हृदय है। ये जो रहस्य है इसको प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया। मैंने व्यक्तिगत रूप से तुम्हें क्यों बताया, ये मेरा हृदय है, इसी को राम हृदय कहते हैं। ये जो राम हृदय है ये और किसी ने आपको नहीं बताया है, मारुति मैंने खुद ने तुम्हें बताया है, मैंने खुद ने तुम्हें सुनाया है। इसलिए शुद्ध है, परिपूर्ण है और शाश्वत है। यदि अगर तुम्हें कहीं आके इंद्रलोक के समान भी अगर कोई देने की इच्छा रखता है और अगर पूछता है कि इससे भी और कुछ मैं दूं, लेकिन वो व्यक्ति अगर दुष्ट है, वो व्यक्ति अगर स्वार्थी है, वो व्यक्ति अगर असुरी प्रवृत्ति का है, तो ऐसे दुष्ट मनुष्य को किसी भी स्थिति में मैंने जो मेरा हृदय तुम्हारे सामने रखा है ये रहस्य नहीं बताना, ये राम हृदय दुष्ट व्यक्ति को नहीं सुनाना। हे पार्वती, हे पार्वती, देखो अभी महादेव जी बोल रहे हैं, पार्वती अति दुष्ट भी, अति, यहां क्या बता रहे हैं रामचंद्र जी हनुमान जी को, ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना। और यहां अभी महादेव जी पार्वती माता को क्या बोल रहे हैं कि हे पार्वती, अति दुष्ट में भी दुष्ट व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर राम हृदय का पाठ करता है, अगर राम हृदय को समझ लेने का प्रयास करता है, इसका चिंतन मनन करता है नित्य रूप से, तो देवताओं से भी पूज्य परम पद वो प्राप्त करता है। सर्व लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ पद ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। तो हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु रामचंद्र की दया से, सीता मैया की कृपा से और शंभुनाथ महादेव और पार्वती माता के मार्गदर्शन से हमें इसको समझने का मौका मिल रहा है। इसे हमें समझना चाहिए, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यहाँ महादेव जी पार्वती माता को बोलते हैं, जो कोई व्यक्ति ये नित्य रूप से पढ़ेगा, समझेगा, अनुसरण करेगा, याद रखेगा, ध्यान करेगा, उसका पूर्ण जीवन यशस्वी होकर, उसका संपूर्ण जीवन यशस्वी होकर वो धर्मपरायण तो रहेगा ही, लेकिन उसको परम सौख्य मिलेगा,
ना संपत्ति में कमी, न ज्ञान में कमी। पुत्र पौत्र परिवार सहित आनंद से किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और वो संपूर्ण जीवन आनंद में रहते हुए प्रभु रामचंद्र जी का ही गुणगान करेगा और श्री राम जी के परम धाम श्री हरिधाम यहाँ जाने के लिए योग्य बन जाता है। तो यही इसका महात्म्य है। पार्वती माता बोलती है, हे स्वामी, आपने जो बताया बहुत उत्तम है, लेकिन अभी आपने बहुत ही संक्षेप में बताया कि राम जी यहाँ आए वहां आए, जो कुछ भी संक्षेप में बताया, इससे मेरी तुष्टि नहीं हो रही है। मुझे थोड़ा विस्तृत करके सुनाइए, क्योंकि आप जो सुना रहे हैं ये सुनकर मेरी संतुष्टि नहीं है, मेरी उत्कंठा बढ़ रही है। आप इसको विस्तारित रूप से सुनाइए। महादेव जी ने बताया कि इस प्रकार अगर कोई इसी भाव से सुनने के लिए इच्छुक हो तो उसके हृदय में नित्य स्वरूप भक्ति तो रहेगी और उसका जीवन यशस्वी होगा और प्रभु रामचंद्र की कृपा, श्री हरि की कृपा निश्चित रूप से उसे मिलेगी। हे पार्वती, आपको हृदय से सुनने की इच्छा है, इसीलिए ये जो मैंने वास्तविक सुना है ये रामचंद्र जी के द्वारा ही सुना है, इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूं। अभी मैं सुनाता हूं, सुनो। ये भूमि जो है, धरती जो है, ये धरती पर बहुत सारा बोझ बढ़ गया था असुरों का। भूमि के ऊपर जो कुछ भी है उसका भार भूमि को कभी नहीं होता है। भूमि के ऊपर जो है उसका भार नहीं होता है, लेकिन सबसे भारी वजनदार क्या है जिसको ये भूमाता, ये पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकती, वो है पाप। यहां असुरों का भार बढ़ गया और असुरों के पाप भी बढ़ गए, तो भूमि माता को अपनी कक्षा में अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में ये भूमि माता अपने आप को संभालने का प्रयास करती हुई इस भार को उतारने के बारे में सोचते हुए सब देवी देवताओं से संवाद करके शिवजी और ब्रह्मा जी के पास आकर निवेदन करती है कि मेरी ऐसी अवस्था है, अभी मैं मेरा भार संभाल नहीं सकूंगी। ये अगर और भी बढ़ते गया तो शायद पता नहीं मैं कौन सी कक्षा में चली जाऊंगी और क्या होगा। विनाश का काल तो नजदीक लगता है और कृपा करके इस भार पीड़िता को आप सहाय कीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा ये निवेदन करने के लिए आई है। और ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवी देवतागण भी है, उनको यहाँ रहना, यहाँ संभालना है। तो अभी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी और शिव जी भूमाता को संतुष्ट करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं। और बताया ब्रह्मा जी ने कि इसके लिए हमें श्री हरि के पास ही प्रार्थना करनी होगी और उनके द्वारा हम समझ लेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ से वास्तव में अभी रामायण प्रारंभ होता है और यहीं से आगे हम सुनेंगे। इसमें अलग अलग कांड है और अलग अलग कांडों में पुनः उसमें अलग अलग सर्ग है। हम आगे जब चर्चा करेंगे तो कांड के अनुसार चलेंगे, जैसे अभी बाल कांड है और एकदम अंत में उत्तर कांड है। बाल कांड से प्रारंभ करके एक एक कांड पूर्ण करते हुए हम आगे उत्तर कांड तक चलेंगे। एक एक कांड में फिर अलग अलग सर्ग है, अध्याय है। तो हम एक बार एक सर्ग को समझने का प्रयास करेंगे। कभी कभी सर्ग विस्तारित रूप से सुनने की आवश्यकता होती है, उस समय एक सर्ग को हम दो प्रवचन में, दो कथा में हम इसको समझने का या सुनने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम अगली कड़ी में, अगले भाग में अभी बालकांड प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसमें पहले सर्ग से हम चलेंगे कि भूमाता गौ के रूप में यहाँ ब्रह्मा जी के साथ शिव जी की उपस्थिति में
अब सब देवी देवताओं के साथ ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना कैसे करती है और क्या क्या निवेदन करते हैं, ब्रह्मा जी इसका नेतृत्व कैसे करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि से किस प्रकार से वार्ता करते हैं, ये हम अभी पहले सर्ग में सुनेंगे। तो हम प्रतीक्षा करते हैं अगले सर्ग की। श्री राम।